जमाने का एतबार, तो बस मेरा जहन बोला गुलफाम, जब जमाने का ही एतबार है तो इस जमाने में हमने बड़े बड़े उलमा को देखा, बड़े बड़े फुकाहा को देखा, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम को देखा, बड़े बड़े मुसन्निफों को देखा, बड़े बड़े इल्म वालों को देखा, मगर अहमद रजा जैसा हमें कोई नजर नहीं आया। तभी तो हमने कह दिया इस जमाने में सब हजरात बरेली का अहमद रजा आला। 33 करोड़ को पहले से मानते, एक और भी मान लिया तो क्या है कि नहीं? तो भाई हम तो आला हजरत को आला हजरत कह रहे हैं, ऐसा लिया तो उन्हें भी कह दे। जी जी जी, क्या बात है, बात है कि नहीं? तो भाई लाओ तो लाना है नहीं, गाल को चलना है खाली। हसद है कि नहीं? मर जा हसद कर कर के, भाई तुझे क्या हसद क्यों कर रहा? अल्लाह ने उनको इस काबिल किया, तू लेके तो आ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सुभान हेलो हेलो वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस-ए आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। क्या बात है बेशक। तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। फिर आला हजरत ने इसी मफहूम को इस अंदाज में अदा किया, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर इसी मफहूम को आला हजरत के मजले भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने इस अंदाज में बयान किया, ढूंढा ही करें सदर क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। क्या बात है बेशक। हजरात, आशिकों के जुमले बदलते हैं, अल्फाज बदलते हैं, माना वही रहते हैं। आप नबी की मिलाद की महफिल में तशरीफ लाए, काफी तादाद में ये मजमा रात के इस हिस्से में मौजूद है। आप बैठे हैं और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, आप मुस्तफ़ा की मोहब्बत में नबी का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला आपका आना, बैठना, सुनना मेरा मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। थोड़ा ऑपरेटर साहब इसकी आवाज और बढ़ा दो। हजरात, आपने बेहतरीन खिताब हजरत अल्लामा शाह सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली का समाअत किया। दीगर खुतबा को, सना खाने मुस्तफ़ा को आपने समाअत किया। हजरात, मिंबर शरीफ पे कई मुअज़्ज़ज़ हस्तियां तशरीफ फरमा है, जिनमें बिलखुसूस उस्तादुल उलमा हज़रतुल अल्लामा फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम साहिब क़िबला इसहाक़ी तशरीफ फरमाए। दीगर उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा की आप ज़ियारत कर रहे हैं। काफ़ी वक्त हो गया, अब मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं और जितनी देर आप चाहेंगे और अहले कमेटी की इजाज़त होगी उतनी देर में आपकी खिदमत करूं इंशाअल्लाह। अब मैं ये पूछूं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, तो ये जरूरी नहीं आप यहाँ बैठे हैं इसका मतलब यही है कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। बेशक, है ना? बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इस जलसे के सदक़े में हमारे तमाम गुनाहों को
बख्शिश फरमाए आमीन और हमारे तमाम अगले पिछले गुनाहों से अल्लाह दरगुजर फरमाए। आमीन। हजरात, ये नबी की आमद का महीना है, वो मुस्तफ़ा की आमद कि जिस नबी के बारे में आने से पहले दूसरे नबियों ने नबी के आने की खुशखबरी सुनाई। मिसाल के तौर पर मैं तकरीर करने आया, कुर्सी खिताबत पर बैठा, उससे पहले मौलाना जुनैद साहब, जुनैद साहब हैं, जुल्फ़िकार साहब, मौलाना जुल्फ़िकार साहब निज़ामत कर रहे हैं और उन्होंने मेरे बारे में बताया, रामपुर से आए हैं, मौलाना है, ये है वो। इन्होंने गोया कि मेरा तारुफ कराया, परिचय कराया, इंट्रोडक्शन कराया, है ना। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो उससे पहले मेरे नबी का परिचय कराने के लिए अल्लाह ने हजरत ईसा को भेजा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाओ उनकी निजामत करो, परिचय कराओ, इंट्रोडक्शन कराओ, तारुफ कराओ, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि जो अब महबूब आ रहा है वो सबका सरदार है। बेशक। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब, सही बात यह है, बुरा लगे माफ करना, मैक में मुझे मजा नहीं आ रहा। और असली बात यह है ना, थोड़ा सा मैक जरा सपोर्ट करता है तो अच्छा लगता है। हालांकि मैक आपका बहुत अच्छा, थोड़ा सेटिंग की गड़बड़ी हो रही है, थोड़ा सा देख लें। हजरात, जिसका तारुफ कराने के लिए खुद नबी आया हो तो वो जो आने वाला नबी है उसका हाल क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई बहुत बड़ा मौलाना किसी की निजामत करे तो अब आप समझ लोगे कि यार ये जब निजामत करने वाला इतना बड़ा है तो जो खिताबत करने वाला है वो कितना बड़ा होगा। बात है। जब मेरे नबी का तारुफ कराने वाला ईसा है और वो ईसा अल्लाह ने जिसको दुनिया में भेजा तो एक ऐसा कमाल दिया जो कयामत तक के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हजरत ईसा ने। अल्लाह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के, दुनिया वालों तुम इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकते, मैं ईसा को भेज रहा हूं। अच्छा, इस तरह से जैसे हजरत ईसा को भेजा, कैसे? बिन बाप के। बेशक, बिन बाप के आए हजरत ईसा। इस तरह से हजरत मूसा को भी तो भेज सकता था, हजरत दाऊद को भी तो भेज सकता था, रब है चाहता भेज देता। हजरत याहिया को, हजरत जकरिया, किसी को भी भेज सकता था, बिन बाप के। ईसा को क्यों? इसीलिए इतना बड़ा कमाल दे के भेज रहा हूं कि बिन बाप के दुनिया में आना यह कमाल की बात है, और जिसके बारे में ईसा बताने जा रहा है ये उससे बड़े कमाल की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। ओ दुनिया वालों, अभी तुम हैरत में पड़े हो, बगैर बाप के कैसे पैदा हो गया? और कहा हजरत मरियम से, ईसा की मां से लोगों ने कहा, मरियम तेरा खानदान तो ऐसा ना था, तू कैसे बिन बाप के, बिन शोहर के बेटे को जन्म दे दिया? हजरत मरियम थोड़ी मलूल हुई, टेंशन तो होगी। किसी नौजवान लड़की पे कोई तोहमत लगाए, बोलो टेंशन होगी कि नहीं होगी? आज की बेहया लड़कियां होंगी, उन्हें तोहमत लगाने से, अपनी इज्जत का जनाजा खोरिया होने से उनको तकलीफ नहीं होती। वो फिरती हैं बेपर्दा बाजारों में अपने जिस्म की खुदी नमाज। बेहया है, बेहया है, बेहया है। इज्जतदार बेटी तो मर जाएगी अगर कोई इज्जत पे उसकी उंगली उठा देती। बेशक हक है। हजरत मरियम को टेंशन हुई, अल्लाह ने फरमाया तू टेंशन मत ले मरियम, वतहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। इनके कहने से कुछ नहीं होता, हमने तुझे पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। ये कह रहे कहने दे, और जिसे की पाकी की जमानत मौला ले ले उसे कौन नापाक करे? बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे खुदा उठा देता है जमाना नहीं गिराता, जिसे रब गिरा देता है जमाना नहीं उठाता। बेशक बेशक हक है। जिसे अल्लाह ने उठा दिया तो गिरा देगा। कितना हसद करो, कितने जलो, मर जाओ, फून जाओ, कबाब बन जाओ, फिराई बात हकीकत है, लेकिन अल्लाह उसे गिराता नहीं है। अल्लाह ने जब दे दी तरक्की तो मियां दे दी, इसलिए किसी की तरक्की से जलो मत। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो दुआ करो, या अल्लाह जब तू इसे दे सकता है तो मुझे भी अता कर दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलने से कोई फायदा नहीं है, अल्लाह और देगा उसे, तू और जलेगा, और देगा, और जलेगा। करो और अपने लिए भी मांगो।
मगर आज हसद बहुत ज्यादा हो गया। तो अल्लाह जिसे पाक कर दे उसे कौन ना पाक करो, अल्लाह जिसे ना पाक कर दे गिरा दे उसे कौन उठाए। अभी हाल ही में अल्लाह ने एक को गिराया, ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, लखनऊ के फुटपाथ पे पड़ा हुआ धरना दे। बात समझने की नहीं, समझने की है। नाम है वसीम रजवी। कैसा गिराया, कह रहा था कुरान बदलो, कुरान बदलो, कुरान बदलो, अल्लाह ने उसे ही बदल दिया। ये क्या बात है, वाह। गलत नहीं बदला, और ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, घर की चाबी तक नसीब नहीं है। अब धरना दे रहा है कि कम से कम मेरे घर की चाबी मिल जाए। ओ लोगो, अल्लाह जिसे उठा दे, अल्लाह जिसे इज्जतों के ताज अता कर दे, अल्लाह जिसे नवाज दे, रब्बे काबा की कसम, वक्ती तौर पे जमाना उसकी मुखालफत जरूर करेगा, वक्ती तौर पे जमाना उससे जो है मुखालफत करता जरूर नजर आएगा, मगर कान खोल के सुनो, कामयाबियों के चिराग उसी के जलेंगे जिसे अल्लाह अता करेगा, उसी की कामयाबियों के। बेशक। तो हजरत मरियम को अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें चुन भी लिया और पाक भी कर दिया। अला निसाइल आलमीन, तमाम आलमीन की औरतों पे तुम्हें फजीलत दे दी। बेशक। और जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है तो बोले आप, समझ रहे हैं आप। आपका जो है साउंड सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, आप बोलेंगे, है ना। तमाम आलमीन की औरतों पे मरियम हमने तुम्हें फजीलत दी। सवाल पैदा होता, मौला इस आलम में तो फातिमा भी है कि नहीं? इस आलम जी में तो जी जी हज़रत आमिना भी है, आमीना। नबी की माँ भी तो है। बेशक जी। इसी आलम में नबी की बीवी अम्मी खदीजा भी है और अम्मी आयशा भी है, क्योंकि इन पर भी फजीलत है कि नहीं? नहीं, खातून जन्नत तो फातिमा है, जन्नती औरतों की सरदारा तो फातिमा है। फिर मौला तूने मरियम को क्यों कह दिया तमाम आलमीन की औरतों पर हमने फजीलत दे दी? तो जवाब मिला गुलफाम, मरियम के जमाने में जितनी भी औरतें थी उस जमाने के एतबार से हमने मरियम को फजीलत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत खूब। मरियम का जमाना अलग है, फातिमा का जमाना अलग। बेशक। मरियम का जमाना अलग है, अम्मी खदीजा का जमाना अलग है। अलग, बेशक। मरियम का जमाना अलग है, अम्मी आयशा का जमाना अलग है। लोगों, ये इस आयत का अगर सही मफहूम बयान किया जाए तो एतबार जमाने का है। बेशक जी। फातिमा का मर्तबा कहा जाए, बात है कि नहीं? और फिर और पढ़ो कुरान, अल्लाह ने फरमाया या बनी इस्राईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। बेशक। कौम बनी इसराइल से कहा है, कौम बनी इसराइल याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर अता की और मैंने तमाम आलमीन में तुम्हें फजीलत दे दी। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दे दी? तमाम आलमीन की कौमों पर तुम्हें फजीलत। ए मौला, तो फिर तू कुरान में दूसरी जगह कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतर उम्मत तुम हो। बेशक। और इधर कह रहा है कि फजीलत दे दी हमने कौम बनी इसराइल। अब आयत टकरा गई कि नहीं टकरा गई? बहुत से लोग कुरान लिए फिरते हैं, कुरान समझने के लिए दिमाग चाहिए आशिक रसूल का। बेशक, हक है। वरना तो कुरान साफ कह रहा है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ऐसा नहीं है सब कुरान वालों को हक पर मत समझ लेना। कुरान ने खुद ऐलान कर दिया कुछ वो होंगे जो कुरान पढ़ के गुमराह होंगे, कुछ वो होंगे जो कुरान ही से हिदायत पाएंगे। बेशक, हक है। भोले 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 वाले मुसलमानों को बड़ा बहकाया जाता है, शॉर्ट शॉर्ट कटी कटी आयतें पढ़ पढ़ के। ओ लोगों, कान खोल के सुनो, कौम बनी इसराइल को अल्लाह ने फजीलत दी, ये भी कुरान में जिक्र है। उम्मत मोहम्मदिया यानी तुम्हें सबसे अफजल कहा, ये भी कुरान में जिक्र है। मौला, फिर इसमें तत्बीक की सूरत क्या होगी? तो जवाब फिर वही होगा गुलफाम, कौम बनी इसराइल के जमाने में पूरी दुनिया में कायनात में जितनी भी कौमें थी उन सब में सबसे अफजल हमने कौम बनी इसराइल को बनाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत,
जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ गई? इतनी के नहीं आ गई? आगे से लेके पीछे तक बताइए आ गई? अगर आ गई हो तो आगे बढ़ूं। अहले मिंबर की खास तवज्जो चाहूंगा। आज समझ में आ गई, यानी जमाने का एतबार है। जमाने के एतबार से मरियम अफजल थी, जमाने के एतबार से कौम बनी इसराइल अफजल है। जमाने का एतबार तो बस मेरा जहन बोला गुलफाम, जब जमाने का ही एतबार है तो इस जमाने में हमने बड़े बड़े उलमा को देखा, बड़े बड़े फुकाहा को देखा, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम को देखा, बड़े बड़े मुसन्निफों को देखा, बड़े बड़े इल्म वालों को देखा, मगर अहमद रजा जैसा हमें कोई नजर नहीं आया। तभी तो हमने कह दिया इस जमाने में सब हजरात बरेली का अहमद रजा आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत खूब। कुछ लोग कहते हैं तुमने आला हजरत क्यों बना दिया, तुमने आला हजरत क्यों बना दिया? तो मैं कुरान की वो 3 आयतें पढ़ूंगा। बता, मरियम अफजल है कि फातिमा? कहते हैं कि अबू बकर को हजरत कहते हो, उमर को हजरत कहते हो, मौला अली को हजरत कहते हो। ओ बेवकूफ जमाना, ये जमाने का एतबार है। इस जमाने में 1400 किताबें लिखने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आया। फतवा रज़विया लिखने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आया। अगर है तो ला, उसे आला हजरत कह देंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत खूब। है तो ला। बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह। एक मुल्की भाई से मेरी बात हो गई, गैर कौम का था मुल्की भाई, और मैंने कहा भाई ठीक ठाक हो? हाँ भाई ठीक है। बोले मौलवी साहब तुम भी बड़े अच्छे लगते हो। ठीक है, वो थोड़ी बात चली, वो मैंने किसी का जिक्र किया और फिर जो है एक बुजुर्ग का जिक्र कर दिया, बड़े अच्छे थे। हाँ ठीक है, बोले उन्हें भी मानता हूँ मैं। तो मैंने क्या बोला, हजरत 33 करोड़ को पहले से मानते, एक और भी मान लिया तो क्या है कि नहीं? तो भाई हम तो आला हजरत को आला हजरत कह रहे हैं, ऐसा लिया तो उन्हें भी कह दें। जी जी जी, क्या बात। बात है कि नहीं? तो भाई लाओ तो लाना है नहीं, गाल को चलना है खाली। हसद है कि नहीं? मर जा हसद कर करके। भाई तुझे क्या हसद क्यों कर रहा? अल्लाह ने उनको इस काबिल किया, तू लेके तो आ, ऐसा लेके आ, ऐसा लेके आ। मैं तुम्हें बताऊं, अद-दौलतुल मकिया एक किताब है जो आला हजरत ने जब हज करने के मौके पर आप गए तो उस मौके पे लिखी है। सुन, आज कंप्यूटर भी उस किताब को 12 घंटे में टाइप करके देता है। आला हजरत ने उसे 8 घंटा में लिख डाला था। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आओ भाई, ऐसी मिसाल है कोई? है? आओ कोई ऐसी मिसाल? वो भी अरबी में लिखी, समझ रहे हैं आप? और फिर अरबियों ने जब देखा उस अरबी को तो कह रहे थे अहमद रजा तेरे जूते इस काबिल है कि अपने सरों पे रख ले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो फिर आला हजरत के सामने उन्होंने वो सवालात पेश किए, क्योंकि वो मरकज रहा था इल्म का, मक्का शरीफ। तो वहां के उलमा के सामने कुछ ऐसे पेचीदा मसाइल थे जो हल ना हो पाए थे, समझ रहे आप? तो दीगर ममालिक से जो वो मसाइल आए थे, जब देखा अहमद रजा एक इल्म का पहाड़ यहाँ आया है, आला हजरत के सामने जब सवालात रखे तो आला हजरत ने ये नहीं कहा कि पहले मुझे किताबें लाके दो। अरे ये अहमद रजा तो हिंदुस्तान ही से सीने को इल्म का मदीना बना के गया था। सवाल आते गए, जवाब देते गए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कोई ऐसा आए तो लाओ उसे, मैं सबसे पहले ऐलान करूंगा। कोई हमें क्या, हमारी जेब से क्या जा रहा? लेकिन लाओ तो। ये क्यों कहते हो कि हजरत अबू बकर? अरे अबू बकर की गुलामी करके ये आला हजरत। बेशक, जमाने का एतबार, वरना फिर फतवा बहुत जगह लग जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए आला हजरत सरकार का ये करम है, आज जुलूस मोहम्मदी और ये जलसे रसूल हो रहा ना, ये इस दौर में आला हजरत का सदका है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।